अपने जेवर वासियों से यही कहना चाहूँगी कि आपका दिव्य ज्योति अस्पताल पूर्णतः तैयार है अपनी सेवाएं देने के लिए, तो आप ज़रूर आएं और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेवर के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे खुशी है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे पाऊँगा। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर के दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन ओपीडी स्टार्ट होने जा रही है और इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, आज हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस फैसिलिटी के चलते क्षेत्रवासियों को मिलने जा रहा है। चलते हैं डॉक्टर विनय गुप्ता से बात करते हैं। दिव्य ज्योति हॉस्पिटल किडनी एंड यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट तथा मोस्ट एडवांस आईवीएफ एंड गायकोलॉजी सेंटर के साथ अब जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट की सुविधाएं भी प्रोवाइड करा रहा है। जी हां, अब आपके शहर जेवर में डॉक्टर तरुण सिंह एवं डॉक्टर रश्मि प्लानिया अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एवं लेटेस्ट मशीनों के साथ दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। साथ ही अब जनरल मेडिसिन से संबंधित तमाम बीमारियों का इलाज भी संतोषजनक तरीके से किया जाएगा, जिससे संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता। डॉक्टर विनय गुप्ता से बात करें उससे पहले मेरे हाथ में ये एक पैम्पलेट है जो कि प्रसारित किया गया है और इसमें लिखा हुआ है दिव्य ज्योति हॉस्पिटल टप्पल रोड जेवर में परामर्श के लिए अब आपके जेवर में वरिष्ठ फिजिशियन उपलब्ध हैं, जो कि आपकी टाइफाइड, थायराइड, मलेरिया, अस्थमा, टीबी और डेंगू, लीवर की बीमारी, मौसमी बीमारियां, पीलिया, डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनके परेशानियों के नाम इस पर लिखे हुए हैं। तो इसी पूरे जो हेड हैं इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर विनय गुप्ता MBBS MD मेडिसिन हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इन बीमारियों के लिए हमारे क्षेत्रवासियों के साथ उपलब्ध हैं। तो बात करेंगे डॉक्टर विनय गुप्ता से। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है, मैं MD मेडिसिन हूँ, जनरल फिजिशियन। मैंने देखा है यहाँ पर काफ़ी तरह की बीमारियाँ जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, काफ़ी सारी बीमारियाँ इस एरिया में फैली हुई हैं। तो मैं चाहता हूं ना कि अगर इस तरह की किसी भी बीमारी से कोई भी ग्रसित है तो एक बार हमारे पास आए और उसका परामर्श ले और फील करें कि कैसा उन्हें लग रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसे मेडिसिन बोला गया है, जो ये जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट कहा गया है। मेडिसिन तो सभी चीज़ में उपलब्ध रहती है, फिर मेडिसिन का नाम इसी डिपार्टमेंट को क्यों दिया गया? क्या जनरल डिपार्टमेंट कह सकते हैं इसको कि जनरल बीमारियां जो होती हैं वो उनका इलाज प्रॉपर तरीके से होगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि जनरल मेडिसिन का मतलब कुछ जनरल बीमारियां होती हैं। एक्चुअली जनरल मेडिसिन अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसमें क्या रहता है ना कि आपकी जो मौसमी बीमारी, जैसे आपने बताया अभी, मौसमी बीमारियां तो होती हैं, उसके साथ साथ जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया और साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये बीमारियां भी इंक्लूड होती हैं। तो ये सिर्फ एक जनरल बीमारियों से भरा एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें ये बहुत ब्रॉड है। इसमें आपकी पेट की बीमारियां, लिवर की हो गई, रेस्पिरेटरी बीमारियां भी आती हैं, दिमाग की बीमारियां, शारीरिक दर्द जो होता है वो सब इंक्लूड होता है। जैसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको माइग्रेन की बीमारी होती है, जिनमें काफ़ी सीवियर हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, वो भी हमारे डिपार्टमेंट का ही पार्ट है जिसे हम ट्रीट करते हैं। तो माइग्रेन के लिए अगर हम इनमें सभी में से माइग्रेन की अगर बात करें तो माइग्रेन के लिए बेसिक क्या क्या सावधानियां हमारे व्यूअर्स को जाननी चाहिए और क्या क्या उसमें पहचान होती है माइग्रेन के दर्द की? बेसिकली जो माइग्रेन है ना, तो उसमें सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि जो भी मरीज होगा उसे बहुत सीवियर हेडेक होगा, सिर में काफ़ी तेज दर्द होगा। जो सिर में दर्द होता है वो ज़्यादातर समय क्या होता है, वो सिर के एक हिस्से पे होता है। जैसे हमारे सिर का दो हिस्सा है, एक इधर साइड, एक दाहिने साइड का, एक बाएं साइड का, तो ज़्यादातर एक साइड के हिस्से में दर्द होता है। उसके अलावा उल्टी होती है, उल्टी होने की शिकायत ज़्यादा होती है। बहुत तेज़ लाइट आने पे काफ़ी दर्द हो सकता है। बहुत तेज़ आवाज़ अगर कहीं सुनाई देती है उससे भी दर्द। ये सारी जो चीज़ें हैं ये माइग्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं।
तो क्या अपने यहाँ पर प्रॉपर सुविधा मिल पाएगी माइग्रेन की? जी बिल्कुल बिल्कुल सुविधा मिल पाएगी। मैं इसीलिए जेवर पर आया हूँ जिससे कि यहाँ के लोगों को सही उपचार मिल सके। जी तो दोस्तों हमने बात करी आज माइग्रेन की, नेक्स्ट टाइम और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आपको मैं फिर एक बार बता दूं कि ये जो तमाम बीमारियां इस पैम्पलेट्स पर लिखी हुई हैं उन सभी से संबंधित किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त जेवर के दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू कर दी गई है, नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। तो यदि आप भी इनमें से किसी भी परेशानी को लेकर व्यथित हैं तो निसंकोच दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें और सुविधाओं का लाभ उठाएं। जेवर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। अब हमारे दिव्य ज्योति अस्पताल को एक नई उपलब्धि हासिल हुई है जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के फॉर्म से, जहां डॉक्टर विनय गुप्ता अपनी एक सीनियर कंसल्टेंट हैं जिनको ऑलमोस्ट 15 साल का अनुभव है। वो अब अपनी नियमित सेवाएं हमारे यहाँ 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक देंगे, और कभी भी मरीजों को बीच में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। जनरल मेडिसिन वो डिपार्टमेंट होता है जो एक तरीके से देखा जाए इंसान की पूरी जो भी बीमारियां उससे रिलेटेड ही होती हैं। किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को सर दर्द की बीमारी है, कईयों को पेट की दर्द की बीमारियां हैं जो ठीक ही नहीं हो रहा है किसी से भी, जिनको कभी मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियां हैं। और बहुत सारी बीमारियां देखा जाए तो सारी बीमारियों का इलाज एक तरीके से देखा जाए दवाइयों के थ्रू वो जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट ही करता है। मैं जीवन वासियों को ये बोलना चाहूँगी कि हमारा दिव्य ज्योति अस्पताल ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुँचा हुआ है। जिस तरीके से हमने मशीनें लगाई थी, आपको पहले भी हमने आपको दिखाया था अपने आपके द्वारा ही। उसमें हमने स्त्री रोग की समस्त बीमारियां, सर्जरी, समस्त प्रकार की सर्जरी रही, गुर्दे रोग से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज एक तरीके से हमने पूर्ण तरह उसको स्थापित कर दिया था सेंटर को। अब एक नया जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है जो अब डॉक्टर विनय अपनी सेवाएं के थ्रू हमें उसको और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब मरीजों को किसी भी बीमारी के लिए, जो कहते थे कि दवाइयों के लिए भी, पहले तो हम कह रहे थे कि सर्जरी के लिए, अब हम कहेंगे कि कोई भी दवाइयों के लिए भी उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंत में चंचल जी, मैं अपने जेवर वासियों से यही कहना चाहूँगी, आपका दिव्य ज्योति अस्पताल पूर्णतः तैयार है अपनी सेवाएं देने के लिए। तो आप ज़रूर आएँ और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।